मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। अभी तक तो दुनिया को यही पता था कि पुलिस का इकबाल बुलंद होता है तो अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस का आला अधिकारी ही इस बात को कबूल कर ले कि अपराध रोकने में और खास तौर से हत्याओं को रोकने में पुलिस का इकबाल नहीं बल्कि बारिश की भूमिका ज्यादा होती है, तो फिर इस बयान को शर्मनाक कहा जाए या खौफनाक, ये तय नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। ये बयान उस अधिकारी का है जिसके जिम्मे पूरा बिहार है, पूरी पुलिस फोर्स है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अप्रैल मई जून में हत्याएं होती ही हैं और जब बारिश होती है तो किसान काम पर लग जाते हैं और हत्याएं रुक जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की कार्यशैली का बखान करते वक्त जब एडीजी साहब ये बयान दे रहे थे तो जुलाई महीने को बीते भी 16 दिन हो गए थे और इस जुलाई में जब बारिश लगातार हो रही है, पूरा देश पानी पानी है, किसान अपने खेतों में धान बो रहे हैं, तब भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह यानी कि राजधानी पटना में हर रोज हत्याएं हो रही हैं। क्या बच गया? कुछ बच गया है? सर, कुछ बच गया है? बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। अगर एडीजी साहब की ही बात मान ली जाए और अप्रैल मई जून महीने के अपराधों की गिनती थोड़ी देर के लिए भुला भी दी जाए तो सिर्फ जुलाई में ही बिहार में कम से कम 30 हत्याएं हो चुकी हैं और वो भी तब जब बारिश हो रही है। यकीन न हो तो पटना के पारस अस्पताल वाला वो वीडियो ही देख लीजिए जिसमें 5 बेखौफ अपराधी अस्पताल की दूसरी मंजिल पर हथियारों के साथ जाते हैं, गोलियां मारते हैं और 25 सेकंड में फरार हो जाते हैं। एडीजी साहब, जरा इन 5 के चेहरों को गौर से देखिए। क्या इन्हें देखकर आपको यह लगता है कि ये बारिश का इंतजार कर रहे थे और 17 जुलाई को बारिश नहीं हो रही थी तो फुर्सत में ये मर्डर करने चले गए? वाह, मतलब कुछ भी। पुलिस अपराधियों को रोक नहीं पा रही है, कभी सरेआम डकैती हो रही है तो कभी लूट। शराब के तस्कर हर दिन हजारों पेटी शराब बिहार पहुंचा रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं, लेकिन जब ठीकरा फोड़ने की बारी आती है तो ठीकरा फूटता है उन बेचारे किसानों पर जो किसी तरह से लाइन में लगकर यूरिया और डीएपी का जुगाड़ करते हैं ताकि धान रोप सकें। वो किसी तरह से किसी से कर्ज लेकर, उधार लेकर बीज और दवाइयां खरीदते हैं ताकि उनका घर चल सके। वो किसी तरह से पैसे जुटाकर डीजल खरीद पाते हैं ताकि ट्रैक्टर चल सके और बारिश न होने पर डीजल इंजन से पानी चला वो धान पैदा कर सके। वो क्या ही करेंगे जिनके पास खुद के परिवार के लिए वक्त नहीं होता? वो वक्त निकालकर मर्डर कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि आपका किसानों पर दिया ये बयान तो यही कहता है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एडीजी साहब, बिहार का मीडिया आपकी तारीफ के पुल बांधते रहता है। आपके बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े बाहुबली आपसे खौफ खाते हैं। आप 1994 से ही आईपीएस हैं, बिहार से लेकर केंद्र की प्रतिनियुक्ति तक में रहे हैं। रहने वाले भी आप नालंदा के ही हैं जहां बहुतेरे किसान हैं। फिर भी आप बिहार में अपराध के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। खैर, सुनिए अपने ही उप मुख्यमंत्री को जिन्होंने आपके बारे में अपनी राय रखी है। किसान अन्नदाता है, ये मेहनत करके खाता और खिलाता है और किसान अपराध में नहीं रहता है। जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है और अपराधी बचेगा नहीं।
कोई भी माँ अपराधी के लिए नहीं होगा। सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। कहा है कि किसानों के द्वारा ये अब वो किस संदर्भ में हमने सुना नहीं है, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। बिहार सरकार के द्वारा अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बयान अनुचित है, लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से कहकर इस बयान के लिए कोई एक्शन भी लेंगे, या फिर ये मान लिया जाए कि बिहार में जब पानी की बारिश नहीं हो रही होगी तो गोलियों की बारिश तो होगी ही होगी? जवाब आप बिहार के लोगों को देना है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।